हमारे भारत देश में बहुत से बाबाओं की कहानियाँ आपने आए दिन सुनी होंगी। कुछ अच्छे बाबा की वजह से इस देश की जनता का विश्वास अभी भी बाबाओं पर बना हुआ है। कुछ बाबाओं के ऐसे ऐसे कर्मकांड सामने आते रहते हैं कि उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस देश में कुछ बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे देश विदेश में इस देश का नाम रोशन किया है। ये वो बाबा हैं जो खुद जब भी कोई भक्त इन्हें भगवान का दर्जा देता तो उन्हें मना करते और उन्हें रास्ता दिखा देते। उन्हें कहते कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। शुरू से उनका कहना था कि मैं भगवान नहीं हूँ। उस बाबा की कहानी ये है कि दुनिया के तमाम अमीर जाने माने ताकतवर लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एप्पल कंपनी के मालिक भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। एप्पल कंपनी के मालिक हों या फिर फेसबुक के ऑनर, ये सभी लोग बाबा को अपना गुरु मानते थे। स्टीव जॉब्स एप्पल के जो मालिक हैं वो किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज देश विदेश में उन्हें हर कोई जानता है। उन्होंने बताया था कि वे बहुत पहले जब परेशान थे तो नीम करौली गए थे और तब से उनकी सभी परेशानियां खत्म हो गई और उन्हें जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त हुई। एक बार प्रधानमंत्री जी जब यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में पहुंचे थे तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें बताया कि करीब 10 साल पहले जब वो फेसबुक के खराब स्थिति के कारण दुखी और परेशान थे तब उन्हें स्टीव जॉब्स ने सलाह कि उन्हें भारत के कैंची धाम में जो स्थित नीम करौली का बाबा का आश्रम है वहां जाना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग ने इस घटना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया कि स्टीव जॉब्स के कहने पर वो भारत आए और भारत आने के बाद वो उत्तराखंड पहुंचे और वहां से वो नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे और वहां पर जाकर करीब वो 1 महीने तक कैंची धाम में रुके। हालांकि जब मार्क जुकरबर्ग जब कैंची धाम में पहुंचे तो बाबा को समाधि लिए करीब 32 साल हो चुके थे। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के किसी स्टाफ ने बताया था कि मार्क जुकरबर्ग नाम का एक शख्स आश्रम में आकर एक दिन के लिए रहना चाहता है। हालांकि तब उस स्टाफ को ये पता नहीं था कि ये फेसबुक के ऑनर हैं और ये इतने बड़े शख्स हैं। मार्क जुकरबर्ग अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे। उनके पास सिर्फ एक किताब थी जो उनके हाथ में मौजूद थी। वो एक दिन के लिए वहाँ गए थे इसलिए वो अपने साथ में कुछ कपड़े वपड़े नहीं लेके गए थे और वो सिर्फ एक किताब लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि उन्हें वहाँ पर एक दिन रुकना था लेकिन वहाँ पे मौसम खराब था और बारिश आ रही थी तो इसकी वजह से उन्हें वहाँ पर आश्रम में 2 दिन रुकना पड़ गया। इसके बाद वो बताते हैं कि उनके जीवन में बहुत से बदलाव आ गए और उनके जीवन में धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक होने लग गई। स्टीव जॉब्स ही नहीं अब मार्क जुकरबर्ग भी उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। और ऐसे ही नहीं, हॉलीवुड के बहुत से अभिनेत्रियाँ और अभिनेता भी हैं जो नीम करौली बाबा को अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के उस काल में बाबा को याद किया जब उनके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थीं, जब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और वो सब तरफ से परेशान हो गए थे। तब उन्हें नीम करौली बाबा के रूप में एक उम्मीद नजर आई। विदेश ही नहीं, हमारे देश के बहुत से मंत्री भी और बड़े बड़े लोग भी नीम करौली बाबा को अपना गुरु मानते हैं और ना जाने इन्होंने इनके आश्रम में आकर कितने दिन बिताए और यहाँ पर रहकर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किए। उन्हीं में से कुछ हैं अपने केंद्रीय मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जी, जिनका परिवार अक्सर कैंची धाम में आता रहता है। ये सभी लोग नीम करौली बाबा पर इस तरीके से कैसे विश्वास करते थे और क्यों ये इतना मानते थे और कैसे इनके जीवन में बदलाव आए और क्या थे नीम करौली बाबा, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। नीम करौली बाबा के जीवन से बहुत से चमत्कार के किस्से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी उन्हीं चमत्कारों में से कुछ आपके साथ साझा करने की। नीम करौली बाबा का असली नाम नारायण शर्मा था। यूपी के अकबरपुर गांव में इनका जन्म सन 1900 के करीब हुआ था। 11 सितंबर 1973 को इन्होंने अपने देह को त्याग कर समाधि ले ली थी। बाबा की कहानी जो शुरू होती है वो बताते हैं कि 1940 के आसपास उत्तराखंड के बराली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास नीम करौली बाबा पहुंचते हैं। वो जब वहां सड़क किनारे बैठे होते हैं तो दूर पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वे उसे आवाज देते हैं, पूरन जरा यहाँ आना। दूर पहाड़ी पर जब ये आवाज पहुंचती है तो वहां जो शख्स मौजूद रहता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है।
वो हैरान परेशान होकर पहाड़ी से नीचे आता है कि इस शख्स को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इस शख्स को मेरा नाम कैसे पता है। वो इस हैरत में था कि आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। उसकी इस हैरानी को देखते हुए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम इन सब चीजों को छोड़ो, तुम एक काम करो, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना लेकर आओ। पूरन भागा भागा घर जाता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है कि एक ऐसे बाबा हैं जो कह रहे हैं कि मुझे इतने जन्मों से जानते हैं, कि माँ उनके लिए खाना दे दो। घर में उस वक्त दाल रोटी बनी हुई थी। गरीब परिवार का पूरन वही लेकर आता है और बाबा को खाना देता है। थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं कि तुम 2-4 गांव के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। उसी जगह पर पूरन जाता है और 2-4 लोगों के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जहां बाबा ने उसे आने को कहा था। बाबा सड़क पर बैठे हुए थे। किनारे एक छोटी सी नदी थी। नदी को पार कर वे जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचकर वे पूरन और उन लोगों की ओर इशारा करके कहते हैं कि इस पत्थर को खोदो, इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। पूरन हैरान होता है कि उसका पूरा बचपन यहीं गुजरा है, जंगल, पहाड़, नदी के बीच, लेकिन उसे आज तक किसी गुफा के बारे में नहीं सुना। लेकिन बाबा के कहने पर वहाँ खुदाई शुरू होती है और वाकई वहाँ एक पत्थर के पीछे गुफा मिलती है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं कि सारी जिंदगी उन्होंने वहाँ गुजार दी, लेकिन उन्हें आज तक इस गुफा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और एक अजनबी बाबा यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं और वाकई यहाँ गुफा निकल आती है। उन्होंने बताया कि इस गुफा के अंदर एक धुनी भी है और अंदर लोगों को एक धुनी भी मिलती है जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी बनाई हो और उस धुनी को अभी अभी वहाँ रखा गया हो। धुनी के साथ साथ वहाँ पर एक चिमटा भी पड़ा था। गांव वाले पूरे हैरान परेशान कि ये सारी चीजें क्या है। इसके बाद बाबा फिर अगला आदेश देते हैं कि उस पत्थर के पीछे बकायदा चिमटा, हवन कुंड, ये सारी चीजें रखी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें अभी अभी रखी गई हों। बाबा को सभी लोग हैरानी से देख रहे। बाबा ने कहा कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। ये हनुमान जी की जगह है, यहाँ हनुमान जी बैठे थे। तो आओ पहले इसे नदी के पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद बकायदा इसका शुद्धिकरण किया जाता है और वहाँ पर हनुमान जी को विराजमान किया गया। फिर उन्होंने बताया कि ये जगह सोमवारी बाबा की तपस्थली थी। ये बाबा ने पूरन और सभी गांव वालों को बताया। धीरे धीरे वो जगह गांव में मशहूर होते गई और बाद में यही वो जगह है जो आगे चलकर कैंची धाम के नाम से मशहूर हुई। यहाँ दुनिया भर के भक्त पहुँचते हैं और आते हैं। उस दौर में उस वक्त के गोविंद बल्लभ पंत एक बड़े नेता हुआ करते थे जो केंद्रीय मंत्री भी थे और नारायण दत्त तिवारी जो यूपी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ये दोनों भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार अचानक ये खबर आई कि गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया है। वो काफी बीमार थे। जब बाबा तक ये खबर पहुंची तो वे सुनते हैं और जो खबर लेकर आया था उससे ये कहा कि ये खबर गलत है, अभी उनका वक्त नहीं आया है और उन्हें अभी और जीना है। ये खबर बहुत सीरियसली इधर उधर फैली थी क्योंकि उस वक्त गोविंद बल्लभ पंत जी की तबीयत बहुत नाजुक थी। उसके बाद ये बात सच साबित हुई। वो बीमार से ठीक हुए और उसके बाद भी वो आगे भी बहुत टाइम तक जिए। ऐसे ही एक किस्सा एक बार और हुआ। नीम करौली बाबा एक बार जब दिल्ली बिरला मंदिर में रुके हुए थे, वहाँ पर बाबा से मिलने के लिए बहुत से भक्त आ रहे थे। उनमें से कुछ बांग्लादेशी भी थे। उन बांग्लादेशियों में से एक शख्स बहुत हैरान परेशान बाबा के पास आता है और वो बाबा से कुछ कहना चाहता है। इससे पहले कि वो बाबा से कुछ कह पाता, बाबा ने खुद उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर निकलेगा और वो अपने देश का शहंशाह बनेगा, अपने देश पर राज करेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने उससे कहा कि तुम अब यहाँ से जाओ और यहाँ अपना टाइम बर्बाद मत करो और भाई की अगवानी की तैयारी करो। यह सुनकर वो शख्स और परेशान हो गया। उसे लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं कि उसका भाई जल्दी लौट आएगा, ये कैसे हो सकता है। यहाँ हालत ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की कैद में मियाँ वाले जेल में रह रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने उसे फांसी की सजा दे रखी है। कभी भी उसकी सजा पर तामील हो सकती है और वो मारा जाएगा। और बाबा कह रहे हैं कि वो लौट आएगा और देश पर राज करेगा। तो वो अजीब सी उलझन में पड़ जाता है, लेकिन बाबा उससे आगे कोई बात नहीं करते और कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े मत रहो, तुम यहाँ से जाओ।
वो शख्स वहाँ से चला जाता है। बाद में वो शख्स बताता है अपने एक इंटरव्यू में कि वो कौन था। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था, जो बाबा से मिलने आया था, जिसे बाबा ने कहा था कि तुम जाओ अपने भाई की अगवानी करो और वो देश पर राज करेगा। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल में बंद थे और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सजाए मौत दी थी। लेकिन फिर माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पर जंग छिड़ जाती है और बांग्लादेश नाम के देश का जन्म होता है और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये बात उससे काफी पहले की है कि जब नीम करौली बाबा ने उनके छोटे भाई से कह दिया था। तब उनके छोटे भाई को ये सब बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। बाबा के चमत्कार की बातों पर बाकायदा एक किताब लिखी गई है। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने करौली बाबा के चमत्कारों पर बाकायदा एक किताब लिखी है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और चमत्कार भरे पड़े हैं जो बाबा के चमत्कारों को बताते हैं। इसी में से एक कहानी में उन्होंने जिक्र किया है एक बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी का। ये अपने आप में सुनने में अजीब लगता है कि एक बुलेट प्रूफ कंबल ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये जो कहानी है उसमें बताया गया है कि ये 1943 की घटना है। 1943 में बाबा एक बार फतेहगढ़ यूपी में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक शाम को पहुंच जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो दंपत्ति बाबा के आने पर बहुत खुश होते हैं। उनसे जो बन पड़ता था वो बाबा के आव भगत के लिए कर रहे थे और फिर चारपाई पर बाबा को एक कंबल देकर सोने की व्यवस्था करते हैं। दोनों मियाँ बीवी को अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बाबा सीधे उनके घर पर हैं। उन्हें इस बात का अफसोस था कि बाबा आए हैं और वे उनकी सही से खातिरदारी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है। एक चारपाई पर एक कंबल देकर उन्हें सुला दिया गया। आत्मग्लानि में वो दोनों पूरी रात बाबा के चारपाई के आसपास जगे रहते हैं। इधर अचानक उन्हें आवाज आती है। पूरी रात ऐसा लगता है जैसे बाबा बहुत तकलीफ में हैं और वो चारपाई पर है तो कंबल के अंदर, लेकिन वो करवट बदल रहे हैं। बाबा मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत तकलीफ में है, उन्हें कोई मार रहा है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। आवाज भी उनकी कराहने की आ रही थी। दोनों मियाँ बीवी परेशान, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बाबा से कुछ पूछें क्योंकि बाबा की नींद ना खुल जाए। ऐसा लग रहा था बाबा शायद आधी नींद में है, लेकिन बाबा पूरी रात कराहते रहे, करवट बदलते रहे और उसी बेचैनी में वे बुजुर्ग दंपत्ति पूरी रात जग कर काट देते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बाबा उठते हैं और उसके बाद वो जो कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं उसे तह लगाते हैं और लपेटकर उस बुजुर्ग दंपत्ति के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि कंबल को ले जाकर तुम गंगा में बहा देना। वो लपेटकर उस कंबल को देते हैं और कहते हैं कि इसे खोलना मत और खोलकर देखना भी मत, बस इस कंबल को ले जाकर गंगा जी में बहा देना। वहाँ से जाते से पहले बाबा उस बुजुर्ग से कहते हैं कि इसे बहा देना और जो तुम्हारा बेटा है अगले 1 महीने में तुम्हारे घर वापस लौट आएगा तो तुम खुश हो जाओ। इतनी 2 बातें कहकर वो वहाँ से विदा ले लेते हैं। पहली ये कि कंबल को खोलकर देखना मत, गंगा जी में बहा देना, और दूसरी ये कि उनका बेटा 1 महीने में घर वापस लौट आएगा। बाबा के जाने के बाद वो पति पत्नी कंबल को लेकर गंगा की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो उस कंबल को उठाकर चल रहे थे अचानक उन्हें लगता है कि इस कंबल के अंदर लोहे की कुछ चीजें हैं। उनके मन में ये जिज्ञासा आती है कि इसे खोलकर देखते हैं, लेकिन फिर उन्हें बाबा का आदेश याद आता है कि इसे खोलकर मत देखना। फिर उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कंबल खोलकर देखा तो बाबा के आदेश का उल्लंघन होगा, तो वो अपनी जिज्ञासा को दबा देते हैं और ले जाकर उस कंबल को गंगा में बहा देते हैं और बहाने के बाद वापस आ जाते हैं। ठीक 1 महीने के बाद इनका इकलौता बेटा घर लौटता है। इनका बेटा बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था इसलिए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वहाँ लड़ाई लड़ रहा था। घर आने पर उसने बताया कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह जिंदा घर वापस भी लौटकर आ पाएगा और अपने माँ बाप को देख पाएगा। उसने बताया कि 1 महीने पहले एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने उनकी टुकड़ी पर धावा बोल दिया था और हम जो सैनिक थे वो कम पड़ गए। उसके सारे साथी एक एक करके मारे जा रहे थे। चारों तरफ गोलियां चलती रही। पूरी रात गोलियां ऐसे ही चलती रही। गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकलती रही। एक एक कर मैंने अपने साथियों को मरते हुए देखा।
मुझे अब यकीन हो रहा था कि मौत निश्चित है। उस दंपति के बेटे ने बताया कि उसे लग रहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ना मालूम क्या हुआ कि वो सारी गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकलती जा रही थी। मुझे एक भी गोली नहीं लगी और सुबह होने से पहले जो बाकी की ब्रिटिश सेना थी वो उस मोर्चे पर आ गई और जापानी सैनिक पीछे हट गए और उनके आने से उनकी जान बच गई। आज वो अपने घर पर आ गया। जब ये बात उसने बताई तो ठीक 1 महीने पहले पूरी रात कैसे गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों के बीच में था। माँ बाप ने याद किया कि वो रात ठीक वही थी जब 1 महीने पहले बाबा नीम करौली उनके घर आए हुए थे और यहाँ पर वो सो रहे थे और पूरी रात उस कंबल के अंदर करा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ तकलीफ में है, कोई उन्हें मार रहा है या कोई उन्हें पीट रहा है। तो फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि दरअसल उस रात कंबल के अंदर जो कुछ हो रहा था वो वहाँ फ्रंट पर उनके बेटे के साथ हो रहा था। उस रात जब बाबा ने कहा था कि कंबल को देखना मत कि इस कंबल के अंदर क्या है, और उन्हें लगा था कि शायद इसके अंदर कुछ लोहे की चीज़ें हैं, तो उन्हें अंदाज़ा लग गया कि इस कंबल के अंदर वो सारी गोलियां थीं जो उनके बेटे को नहीं लगी और उसकी जान बच गई। ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ। ऐसे बहुत सारी कहानी है जो नीम करौली बाबा की काफ़ी मशहूर है। कभी उत्तराखंड जाने का आपको मौका मिले तो कैंची धाम जरूर जाइएगा। वहाँ जाकर बहुत से लोगों की किस्मत बदल जाती है। अमेरिका से काफ़ी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में इनके करोड़ों भक्त हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा ये कैंची धाम बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर जाने मात्र से ही लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव नजर आने लगते हैं। अगर आपको भी कभी उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो इस प्रसिद्ध कैंची धाम की यात्रा करना मत भूलिएगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद नीम करौली बाबा भगवान हनुमान जी के अवतार थे, जो ऐसे चमत्कारों को कर दिखाते थे और अपने आप को भगवान मानने से भी इनकार कर दिया करते थे। हालांकि नीम करौली बाबा ने कभी भी किसी को अपने आप को भगवान मानने नहीं दिया, और अगर कोई उन्हें भगवान मानने की कोशिश भी करता था तो वो उसे उसका रास्ता दिखा दिया करते थे और उन्हें बताया करते थे कि वो कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो भगवान के एक सच्चे बस भक्त हैं। ऐसे ही बहुत से चमत्कारों से भरी पड़ी है बाबा नीम करौली के जीवन की ये कहानी, जिसमें अनगिनत चमत्कार लोगों के सामने आए थे और बहुत से लोगों के जीवन के सभी कष्ट नीम करौली बाबा के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाया करते थे। कैंची धाम और नीम करौली बाबा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा और अपनी राय साझा करने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य सच्ची घटना और कहानी के साथ।